नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 6 पुस्तक वसंत भाग 1 में से कविता वन के मार्ग में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 2 स्वैये उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए हैं। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो पिता की आज्ञा मानकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी तपस्वियों के भेष में वन को निकल पड़े। वन मार्ग में उन्हें क्या क्या कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा, उसका बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। इन स्वैयों में राम और सीता के प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो चलिए शब्दों के अर्थों को समझते हुए पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वै, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित वह, तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल चवै। तो शब्दों के अर्थ पहले हम जानेंगे। पुर नगर, निकसी निकली, रघुवीर वधू सीता जी, मग रास्ता, डग कदम, झलकी दिखाई दी, भाल मस्तक, कनी बूंदें, पुर होंठ, केतिक कितना, पर्णकुटी पत्तों की बनी कुटिया, कित कहाँ, तिय पत्नी, चारु सुंदर, चवै गिरना। तो कवि क्या कहता है कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर अभी वन के रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर परिश्रम के कारण पसीने की बूंदें छलक आईं और उनके दोनों होंठ सूख गए। फिर वे घूमकर राम से पूछती हैं कि हे प्रिय, अभी और कितनी दूर चलना है और आराम के लिए पत्तों की कुटियां कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे और वे यह सोचने लगे कि यह सुकुमारी वन के कष्टों को भला कैसे झेल पाएगी। तो आगे है, जल को गए लखुन है, लरीका परीखो, पिए छांग घरीक है ठाड़े, पोंछी पसेऊ ब्यारी करो, और पाए पखारियों भुरभुरी ढाड़े, तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम, जानी कै बैठी बिलंब लो, कंटक काढ़े, जानकी नाको ने लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। तो शब्दों के पहले अर्थ जानेंगे। लखन लक्ष्मण, लरिका लड़का, परीखो प्रतीक्षा करना, घरीक एक घड़ी समय, ठाड़े खड़ा होना, पसेऊ पसीना, ब्यारी हवा, पखारियों धोना, भुरभुरी गरम रेत या धूल, कंटक कांटे, काढ़ना निकालना, ना स्वामी नेहू प्रेम,
लख्यो देख कर, वारी पानी, आंसू भी, विलोचन आंखें। तो यहाँ पर क्या है देखिए, सीता जी श्री राम से कहती हैं लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लेने गए हैं, जब तक वे आवें तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए। इस बीच मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करूंगी और आपके पैर जो गर्म बालू से जल गए हैं उनको धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर उन्हें विश्राम का समय देने हेतु राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों में आंसू भर आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको वन के मार्ग के दोनों स्वयों की व्याख्या अच्छी तरह समझ आ गई होगी। धन्यवाद।